हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पंजाब में निकाली गई है, जिसको हम सभी लोग SSWCD के नाम से जरूर जानते होंगे। SSWCD ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में बहुत सारी डेजिग्नेशंस के लिए एज अ लॉ ग्रेजुएट के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस वीडियो के थ्रू इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पंजाब, जिसको हम लोग SSWCD के नाम से जानते हैं, इन्होंने हमें इस एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने बोला है कि आप सभी कैंडिडेट को अपने फॉर्म के रजिस्ट्रेशन 29 ऑफ मार्च 2025 सुबह के 9 बजे के बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और मेक श्योर करना है आप लोगों को कि आप अपने फॉर्म के रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट को बिफोर 28 ऑफ अप्रैल 2025 रात के 12 बजे से पहले कर ले, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। याद रखिएगा, 28 अप्रैल 2025 रात के 12 बजे से पहले आपको अपने रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट कर लेनी है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। SSWCD ने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज करी है, वो हमारी टोटल 88 वैकेंसी रिलीज करी है। इनमें से बहुत डेजिग्नेशंस के लिए हम लोग एज अ लॉ ग्रेजुएट के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग कौन कौन सी डेजिग्नेशंस के लिए एज अ लॉ ग्रेजुएट के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग प्रोग्राम मैनेजर SCPS की डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग प्रोग्राम मैनेजर SARA के डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपकी जॉब लोकेशन दोनों ही डेजिग्नेशन के लिए चंडीगढ़ हेड ऑफिस रखी गई है। और दोनों ही डेजिग्नेशन के लिए एक एक वैकेंसी इस एडवर्टाइजमेंट में रिलीज करी गई है। और आपका रेम्यूनरेशन भी दोनों डेजिग्नेशन के लिए सेम रखा गया है, जो कि आपका 46,340 रुपीज है। इसके बाद आप कैंडिडेट प्रोग्राम ऑफिसर SARA की डेजिग्नेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपकी चंडीगढ़ हेड ऑफिस के लिए निकाली गई है। ये भी आपकी एक सिंगल वैकेंसी निकाली गई है और इसके लिए रेम्यूनरेशन आपका 34,755 रुपीज रखा गया है। इसके बाद आप सभी कैंडिडेट आप लोग डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी जॉब लोकेशन अमृतसर, बरनाला, गुरदासपुर और मानसा रखी गई है। और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड ऑफिसर के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है, वो आपकी टोटल 4 वैकेंसी निकाली गई है और रेम्यूनरेशन आपका 44,023 रुपीज रखा गया है। इसके बाद आप कैंडिडेट प्रोटेक्शन ऑफिसर IC की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए जॉब लोकेशन बरनाला, जलंधर, लुधियाना, पठानकोट और कपूरथला रखी गई है। और नंबर ऑफ वैकेंसी 5 रिलीज करी गई है इस पोजीशन के लिए और रेम्यूनरेशन आपका 27,804 रुपीज रखा गया है। इसके बाद आप कैंडिडेट प्रोटेक्शन ऑफिसर की पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपकी जॉब लोकेशन बरनाला, गुरदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना, मानसा, मोगा और पटियाला रखी गई है, जिसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी 7 निकाली गई है और रेम्यूनरेशन आपको 27,804 रुपीज का रखा गया है। इसके बाद आप कैंडिडेट लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपकी जॉब लोकेशन बरनाला, फतेहगढ़ साहिब, मानसा, पठानकोट, SAS नगर, SBS नगर, रूपनगर रखी गई है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 निकाली गई है और रेम्यूनरेशन आपका 27,804 रुपीज आपको इस डेजिग्नेशन के लिए ऑफर करा जा रहा है। इसके बाद आप कैंडिडेट प्रोबेशन ऑफिसर की पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपकी जॉब लोकेशन गुरदासपुर, भटिंडा, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर और होशियारपुर रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 14 निकाली गई है इस एडवर्टाइजमेंट में। प्रोबेशन ऑफिसर की डेजिग्नेशन के लिए रेम्यूनरेशन आपको 23,170 रुपीज ऑफर करे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी डेजिग्नेशंस के लिए आप कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हर एक डेजिग्नेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट के रिगार्डिंग। आप कैंडिडेट्स अगर एज 18 से अबव है और 37
37 से बिलो है एज पर ऑन 28 अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग, तो आप कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा 28 अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग आपकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए और 37 से बिलो होनी चाहिए, तभी आप इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले प्रोग्राम मैनेजर और हमारे प्रोग्राम मैनेजर SARA दोनों ही डेजिग्नेशंस के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है। दोनों में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम रखा गया है। इन्होंने बोला है कि अगर आप कैंडिडेट एक लॉ ग्रेजुएट है, यानी कि अगर कैंडिडेट के पास LLB की डिग्री है और आपने अपनी LLB की डिग्री में 60% एंड अबव स्कोर करा है और आपने अपनी LLB की डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी दी है, तो आप कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। एक्सपीरियंस में इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, यानी कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है ये लोग उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस देंगे जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल का एक्सपीरियंस होल्ड कर चुका होगा, यानी कि इनके लिए एक प्रेफरेबल कैंडिडेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कैंडिडेट होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को MS ऑफिस आना चाहिए और साथ ही साथ कैंडिडेट के पास मैट्रिक लेवल में पंजाबी लैंग्वेज कंपलसरी होनी चाहिए। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप कैंडिडेट इन दोनों डेजिग्नेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग तीसरी डेजिग्नेशन के रिगार्डिंग, जो कि हमारी प्रोग्राम ऑफिसर SARA के लिए निकाली गई है। इन्होंने इस डेजिग्नेशन के लिए बोला है कि कैंडिडेट के पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि हमारा कैंडिडेट LLM डिग्री होल्डर होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और उसने अपनी LLM में 55% एंड अबव स्कोर करा हुआ होना चाहिए, तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस में इन्होंने आपसे 2 साल का रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस मांगा है। प्रेफरेंस ये लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कैंडिडेट को देंगे और इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को MS ऑफिस यूज करना आना चाहिए और उसके पास मैट्रिक लेवल में पंजाबी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ये इन्होंने आपको प्रोग्राम ऑफिसर SARA की डेजिग्नेशन के रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारी अगली डेजिग्नेशन के रिगार्डिंग, जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की है। इसमें आपसे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला है, इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास LLM की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि हमारे कैंडिडेट के पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और उसने अपनी LLM में 60% एंड अबव स्कोर करा हुआ होना चाहिए, तभी वो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएगा। एक्सपीरियंस में इन्होंने बोला है कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। प्रेफरेंस ये उस कैंडिडेट को देंगे जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का होगा जिसके पास, और इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को MS ऑफिस यूज करना आना चाहिए और उसके पास मैट्रिक लेवल में पंजाबी लैंग्वेज होनी चाहिए। अगली डेजिग्नेशन इन्होंने हमें प्रोटेक्शन ऑफिसर IC की ऑफर करी है। इसमें भी आपसे LLM की डिग्री मांगी गई है। अगर आप एक LLM डिग्री होल्डर हैं, यानी कि मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं और आपने अपनी LLM में 55% एंड अबव स्कोर करा है, तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। एक्सपीरियंस में इन्होंने आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड में मांगा है और प्रेफरेंस इन्होंने बोला है कि ये लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट को देंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को MS ऑफिस यूज करना आना चाहिए और उसके पास मैट्रिक लेवल में पंजाबी लैंग्वेज कंपलसरी होनी चाहिए। अगली डेजिग्नेशन इन्होंने हमें प्रोजेक्ट ऑफिसर NIC में ऑफर करी है। इसमें आपसे मास्टर्स की डिग्री मांगी गई है, यानी कि आपके पास LLM की डिग्री होनी चाहिए और आपने अपनी LLM में 55% एंड अबव स्कोर करा हुआ होना चाहिए और एक्सपीरियंस आपके पास रेलेवेंट फील्ड में 2 साल का होना चाहिए। प्रेफरेंस ये लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट को देंगे। आपको MS ऑफिस यूज भी करना आना चाहिए और आपके पास मैट्रिक लेवल में पंजाबी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ये इन्होंने आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर NIC के लिए डेजिग्नेशन के रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अगली डेजिग्नेशन के रिगार्डिंग लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर के लिए। इसमें आपसे LLB की डिग्री मांगी गई है, यानी कि आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए और आपने अपनी LLB की डिग्री में 60% एंड अबव स्कोर करा हुआ होना चाहिए, तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप कैंडिडेट के पास LLM की डिग्री है
तो ये आपको एडिशनल मार्क्स प्रोवाइड कराएगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कैंडिडेट के पास मिनिमम एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसने ये 2 साल का एक्सपीरियंस मेजरली विमेन एंड चाइल्ड राइट्स के मैटर्स को डील करने में गेन करा हुआ होना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को एमएस ऑफिस यूज करना आना चाहिए और मैट्रिक लेवल में उसके पास पंजाबी लैंग्वेज होनी चाहिए, तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अगली पोजीशन के लिए इन्होंने जो आपको ऑफर करी है वो इन्होंने प्रोबेशन ऑफिसर की ऑफर करी है और इसमें आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपने अपनी एलएलबी की डिग्री में 55% अबव स्कोर करा हुआ होना चाहिए, तभी आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएंगे। एक्सपीरियंस में इन्होंने आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, यानी कि एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे अगर आप कैंडिडेट को 1 साल कंप्लीट हो चुका है, रेलेवेंट फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप कैंडिडेट प्रोबेशन ऑफिसर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको एमएस ऑफिस यूज करना आना चाहिए और मैट्रिक लेवल में आपके पास पंजाबी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो यही सारी पोजीशंस थी जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी डेजिग्नेशंस हैं जिनके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो मेक श्योर करिएगा जिस भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आप कैंडिडेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता हो, मेक श्योर करिएगा कि आप उस डेजिग्नेशन के लिए जरूर अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि आप कैंडिडेट्स के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स का कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराएगा। एसएसडब्ल्यूसीडी आप कैंडिडेट्स को डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे एसएसडब्ल्यूसीडी शॉर्टलिस्ट करेगा और जिन भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उन कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। अगर आप कैंडिडेट अपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप कैंडिडेट को जो भी डेजिग्नेशन के लिए आपने अप्लाई करा है उसके लिए हायर कर लेगा एसएसडब्ल्यूसीडी। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर बिना डाउनलोड करे ही अपने मोबाइल की स्क्रीन पे स्क्रॉल डाउन करके इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को खुद से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली एसएसडब्ल्यूसीडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही कमेंट ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें एसएसडब्ल्यूसीडी ने अपने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में बताई है। आपको याद रखना है 28 अप्रैल 2025 से पहले आपको ये पूरा फॉर्म फिलअप कर देना है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। बाकी अगर आप कैंडिडेट चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।